नमस्कार। आजकल टीवी चलाओ या अखबार उठाओ, हर समय एक ही मुद्दा उठा रहता है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तालिबान, ये क्या हो गया है इंसान। आज सोचकर हैरानी होती है, लेकिन दिमाग में कहीं ना कहीं 2300 वर्ष पूर्व भारत में घटित घटना दिमाग में उजागर हो जाती है, जबकि मगध में मौर्य वंश के अशोक सम्राट का शासनकाल था। अशोक बहुत निडर, साहसी और तेजस्वी योद्धा थे। उन्होंने मगध के आसपास सारे राज्यों को अपने अधीन कर लिया था, लेकिन कलिंग के राजा नंदराज ने उनकी अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अशोक ने बहुत बड़ी सेना के साथ कलिंग नरेश पर आक्रमण कर दिया और कलिंग नरेश ने भी कड़ा मुकाबला किया। घमासान युद्ध हुआ, लाखों निरपराध लोग मारे गए, बालक अनाथ हो गए और माताओं की गोद सूनी हो गई और स्त्रियां विधवा हो गई। उस दिन मानवता तो कलंकित हुई थी, पर सम्राट अशोक जरूर विजयी हुए थे। अपनी विजय की गर्व में चूर अशोक सम्राट अपनी माता सुभद्रा के कक्ष में आए और बड़े अहंकार से अपनी माता को बताने लगे, माँ, कलिंग नरेश मेरी अधीनता स्वीकार नहीं कर रहा था और आज देखो मैंने पूरे कलिंग को राख के ढेर में बदल दिया है। माता सुभद्रा ये सुनकर दुखी हुई और उसकी आंखों में झरझर आंसू बहने लगे। उन्होंने बड़े दुखी स्वर में मार्मिक और झकझोर देने वाले शब्द कहे, पुत्र, मैंने तेरा नाम अशोक रखा, जिसका अर्थ होता है चिंता रहित और शोक मुक्त। पर बेटा, तू तो सारे विश्व में ही शोक का प्रसार कर रहा है। युद्ध क्षेत्र में जाकर लाशों के ढेर पर खड़े होकर देख, यदि उनमें तू भी एक होता तो आज मेरी क्या दशा होती। अशोक उल्टे पैर युद्ध क्षेत्र में गया। क्या देखता है? लाशें ही लाशें, खून ही खून, चारों तरफ ऐसा वातावरण है कि उसका दिल दहल उठा। उसी समय अशोक ने अपने शस्त्र त्याग दिए और भविष्य में कभी भी युद्ध ना करने की प्रतिज्ञा की, और उसने साथ में ही निश्चय कर लिया कि वो अपना बचा हुआ जीवन लोक कल्याण के कार्यों में ही लगाएगा। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और पूरे विश्व में ही बौद्ध धर्म का प्रचार किया और सत्य और अहिंसा पर जोर दिया। उसने शिलालेख लिखवाए और स्तूप भी बनवाए, जनता के हित के लिए कुएं खुदवाए, सड़कें बनवाई, नहरें बनवाई। उसने अर्थव्यवस्था को भी सुधारा, नालंदा और तक्षशिला जैसी विश्वविद्यालयों की भी स्थापना की, और अब उसने जनहित के लिए इतने कार्य किए कि वो भारत देश का एक चमकता सितारा बन गया और इतिहास ने उसको अशोक महान की उपाधि प्रदान की। आज के हमारे फहराते तिरंगे पर अशोक चक्र अशोक के सम्मान का ही तो प्रतीक है, और अशोक चक्र की 24 धारियां हमें अपने जीवन में उच्च मूल्यों को अपनाकर विश्व को शोक मुक्त करके शांति की स्थापना करने की ही तो प्रेरणा देती हैं। माँ ने झकझोरा अशोक को दिया शाश्वत ज्ञान। माँ ने झकझोरा अशोक को दिया शाश्वत ज्ञान। दया धर्म का मूल है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। जनहित के तू काम कर, जनहित के तू काम कर, अपनी राह पहचान। जनहित के तू काम कर, अपनी राह पहचान। माँ की इस हुंकार ने
विश्व को दिया अशोक महान, विश्व को दिया अशोक महान। धन्यवाद।